Good morning, students. Today's subject is constitutional law, in which today's topic is in the continuance of the said topic, the important amendments of the Indian Constitution. This topic I am going to discuss with you for few days, and this is a very big topic, so I am trying to conclude this for opting few of important amendments for you students, for your better understanding and to know about the constitution theme and its structure. So in the continuance of, again I am going to discuss with you the few of the important amendments of the Indian Constitution. So in the same, the next important amendment is the 43rd Amendment Act 1978, right, in which it receives the President assent on April 13, 1978. ये जो संशोधन अधिनियम था, ये इसे राष्ट्रपति की अनुमति 13 अप्रैल 1978 को प्राप्त हुई और इस संशोधन अधिनियम ने संविधान में क्या क्या चेंज किए ये आपको जानना आवश्यक है कि क्यों संशोधन होता है और उसके थ्रू क्या चेंजेस जो होते हैं संविधान में होते हैं। तो इस अधिनियम से क्या हुआ, दिस एक्ट रिपील्स द obnoxious provisions of the Constitution, 42nd Amendment Act passed during the emergency. It restores civil liberties by deleting Article 31D, which gave power to Parliament to curtail even legitimate trade union activities under the guise of legislation for the prevention of anti-national activities. देखिए, मैंने आपको बताया कि 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया, ये पावर दे दी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होंगे फंडामेंटल राइट को ओवर रूल करेंगे। अब इससे क्या हुआ कि लोगों के जो मूल अधिकार थे वो छिनने लग गए। तो 42nd अमेंडमेंट के इन प्रावधानों को दूर करने के लिए 43वां संविधान संशोधन लाया गया और इसने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान थे जो मूल अधिकारों का हनन करते थे, उनको छीनते थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 31D को डिलीट कर दिया, जो पार्लियामेंट को ये पावर देता था कि फंडामेंटल राइट्स को भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर रूल कर सकते हैं और जो आंदोलन करने का जो एक हमारे पास मूल अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, उससे रोकता था। तो इस अधिनियम के जो खराब प्रावधान थे 42वें संशोधन अधिनियम के, उसे दूर करने के लिए 43वां संशोधन लाया गया था और आर्टिकल 31D को जो है डिलीट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा द न्यू लॉ विच वॉज रेटिफाइड बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रेस्टोर्स लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट्स to make appropriate provision for anti-national activities consistent with the fundamental rights. देखिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जो संशोधन अधिनियम है वो आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से पास होता है। तो ऐसे संशोधन पर अगर कोई पास हुआ है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को रोकना है, तो इसके लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और जुडिशरी को भी ये पावर दी गई कि वो जो इन गतिविधियों को रोकने के लिए सही निर्णय ले सके। ठीक है, इसके अलावा द सुप्रीम कोर्ट विल now have the power to invalidate state laws, a power taken away by the 42nd Amendment Act. सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई कि अगर कोई राज्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, उनका हनन करता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट जो है इनवैलिड कर सकता है। ठीक है, वॉइड डिक्लेयर कर सकता है।
इसके साथ ही साथ द हाई कोर्ट विल ऑल्सो बी एबल to go into the question of the constitutional validity of the central laws, thereby enabling persons living in distant places to obtain speedy justice without having come to the Supreme Court. इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत जो प्रावधान मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी वो किया गया है कि देखिए हर व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं हो सकती है, वो अपनी परिस्थितियों के कारण, आर्थिक कारणों से वहाँ नहीं जा सकता। तो ये सुविधा दी गई कि अगर कोई संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है और वो उससे व्यथित है तो वो अपने क्षेत्र के हाई कोर्ट में भी केस फाइल कर सकता है और रिट्स के थ्रू उस पर जजमेंट जो है हाई कोर्ट वो देता है। तो ठीक है, 43rd अमेंडमेंट बेसिकली पास किया गया कि 42nd अमेंडमेंट के कारण जो कठिनाई उत्पन्न हुई थी उसे दूर करने के लिए 43rd अमेंडमेंट आया। The next very important amendment is Constitutional 44th Amendment. This is again a very important amendment. इसके द्वारा क्या किया गया? The Constitution 44th Amendment Bill, इसने क्या किया? इसके थ्रू मेजर जो चेंजेस किए गए वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला था द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 5। देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जो टाइम लिमिट थी वो 6 ईयर कर दिया गया था 5 से बढ़ाकर, लेकिन 44वें संशोधन ने उसे रिड्यूस किया, कम किया और उसे 6 से घटा करके वापस 5 साल किया। ठीक है, assemblies has been reduced from 6 to 5 years. The normal term during the emergency under the 42nd amendment to achieve some political purpose, क्योंकि जो टर्म बढ़ाया गया था ना 42nd अमेंडमेंट वो पॉलिटिकल पर्पस से वो था कि तब इमरजेंसी का टाइम था और उन्होंने कहा कि संसद भंग नहीं होनी चाहिए तो टाइम बढ़ा दो, लेकिन उसे वापस 44th अमेंडमेंट ने कहा कि नहीं, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इसको जो टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी तो इसे वापस कम किया। ठीक है, इसके अलावा जो इस अधिनियम की पहचान है कि ये संशोधन क्यों किया गया, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो था द राइट टू प्रॉपर्टी सीजेस टू बी ए फंडामेंटल राइट एंड बिकम्स ओनली अ लीगल राइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट। देखिए, 44वें संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार माना जाता था। ठीक है, संपत्ति अर्जित करने का, बेचने का, ये जितने भी राइट्स थे ये मूल अधिकार में आते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन पारित करने के बाद ये कहा गया कि संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकार नहीं है, वो केवल विधिक अधिकार होगा। और विधिक अधिकार का मतलब होता है इसके लिए आप संवैधानिक जो रेमेडीज़ हैं वो नहीं मांग सकते हैं और इससे संबंधित जो भी विवाद होंगे वो सामान्य न्यायालयों में ही चलाए जाएंगे। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, और संपत्ति का जो अधिकार है अब वो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत वर्णित है, जो आपको एक विधिक अधिकार के थ्रू है, यानी कि अगर राज्य चाहे तो वो संपत्ति आपसे राज्य हित में ले भी सकती है। जैसे बिल्कुल आप जानना चाहेंगे कैसे, तो देखिए, जब कोई हाईवे का निर्माण होता है या कोई ब्रिज बन रहा होता है और किसी का प्लॉट या किसी का घर उस जगह आ रहा होता है तो गवर्नमेंट वो ज़मीन उनसे ले लेती है और उनको कंपनसेशन देती है। तो ये जो पावर है ना प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की, वो इसी अनुच्छेद के थ्रू मिलती है, इसी संशोधन अधिनियम के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो हमने आज काफ़ी कुछ पढ़ा और समझा, तो होप आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी और धीरे धीरे अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट आपको आने लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वंस अगेन।